देखिए बेटा, नाइन्थ क्लास का अगला चैप्टर है द हाउस इज नॉट अ होम। कह रहा है मकान घर नहीं होता है। तो इसमें दो शब्द आया है, हाउस और होम। हाउस यहाँ पे चार दीवारों से है और होम उसमें रहने वाले लोगों से है। तो आपको क्या लगता है, चार दीवारों से घर बना दो तो क्या वो घर होता है? नहीं, वो मकान होता है। लेकिन घर कैसे बनता है? जब उसमें लोग रहते हैं, जो लोगों के बीच में प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति देखभाल होती है, तब वो घर बनता है। तो एक ये चैप्टर, एक कहानी आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो समझेंगे। ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा एक लड़के से। एक लड़का है, उसने अपना अपर प्राइमरी स्कूल खत्म करके उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया है। तो छोटे स्कूल होते हैं ना, तो हम बड़ी क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वही बच्चा क्या करता है, तो हाई स्कूल का पहले साल में एडमिशन लेता है और उसको ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है नए स्कूल में। भद्दा क्यों लग रहा है आप जानते हैं कि एक तो वो स्कूल बड़ा है पिछले वाले स्कूल से, बड़े के साथ साथ अकेलापन महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके जितने पुराने दोस्त हैं वो अलग अलग स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए हैं और उसके जो पुराने टीचर हैं वो वहीं रह गए हैं। तो दूसरी जगह आया है, उसके लिए सब नया है, अनफेमिलियर है। तो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना। उसके बाद कभी कभी वो अपने दोस्तों से, टीचरों से मिलने चला जाता है, जब भी उसे मन करता है तो वहाँ हो आता है। लेकिन हर समय उसके नए स्कूल में तो थोड़ी ना है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, तो थोड़ा सा बदलाव कहानी में ये है कि संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन क्या करता है, वो अपने डाइनिंग टेबल पर अपना होमवर्क कर रहा होता है और उसके पास एक पालतू कैट है। तो एक्चुअली उसने एक बार उसको बचाया था, जो छोटी बिल्ली थी, छोटी बिल्ली को किटन कहते हैं। तो उसको बचाया था ना, तो शुरू से ही उसके पास रहती है। तो जब भी वो पढ़ता है लिखता है तो उसी के पास वो रहती है। तो पेट का एक स्वभाव होता है, जो उसकी ज़्यादा देखभाल करता है तो वो पेट उसके पास ज़्यादा रहता है। उसको पता है कि इसकी सिक्योरिटी मतलब कि उसके हाथों में है। तो किटेन उसी के पास रहती है। जब वो होमवर्क कर रहा होता है संडे वाले दिन, तो जो बिल्ली होती है तो कोई उसके पेपर पर चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ना और मस्ती करना, तो कैट भी उसी के पास पास रहती है। फिर क्या होता है, वो पढ़ते 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 एक ट्विस्ट आता है कि छत पर जो सीलिंग है उसकी, उसमें से हल्का सा स्मोक आने लगता है। क्योंकि घर में एक जगह है फायर प्लेस, जिसको मेंटल पीस कहते हैं। तो आपने देखोगा सर्दियों में क्या करते हैं, आग जलाने का स्थान होता है ना। तो वहां पर आग जल रही थी, घर को गर्म गर्म करने के लिए उसकी माँ ने वो जला दिया था। लेकिन कुछ समय बाद सीलिंग में से क्या आता है, स्मोक आना शुरू हो जाता है और देखते देखते छत में आग लगना शुरू हो जाती है और वो आग पूरे घर में फैल जाती है। पूरे घर में आग फैल जाती है और फिर वो दोनों भागते हैं घर से बाहर, लॉन की साइड। जब वो भागते हैं, भागते भागते देखते हैं कि दोनों बाहर आने के बाद उसकी माँ दोबारा से क्या करती है, घर के अंदर घुसती है। घर के अंदर घुसती है, उसकी माँ जाती है। तो उसकी माँ दौड़ करके क्या लाती है, एक बॉक्स लेके आती है, जो टीन का बॉक्स होता है, मेटल का बॉक्स होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ पिक्चर्स होती हैं और उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। वो होते हैं उसके हस्बैंड के, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ पहले ही हो गई थी। याद के तौर पर उनकी कुछ फोटोज हैं और कुछ पत्र वगैरह रखे हुए हैं। तो वो दौड़ के लेके आती। फिर दोबारा से मैं अंदर दौड़ करके जाती हैं, लेकिन उसके पीछे फिर वो बेटा भी भागने की कोशिश करता है ना। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब भागने की कोशिश करता है कि पास में जाकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कॉल कर देते हैं, पास में जाकर के, है ना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है, तो वहां पे जो लोग हैं आग बुझाने वाले, तो पीछे से एक व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चे जलते हुए घर में जाए, क्योंकि उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे की हालत को देखकर समझ जाता है कि उसकी माँ उसके अंदर है। तो दूसरा व्यक्ति जाता है, उसकी माँ को अंदर से, ठीक है ना, बाहर लेके आते हैं। तो माँ के अंदर स्मोक जा चुका था। तो स्मोक होने की वजह से माँ को क्या करता है, जो ट्रक होता है, जो एम्बुलेंस टाइप की जो कुछ फैसिलिटी होती है ना, ट्रक में उसको लेटा देते हैं और ऑक्सीजन मास्क उसको लगा देते हैं। ठीक है, माँ को थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। फिर 5 घंटे बाद क्या होता है बेटा, पूरा घर पूरी तरीके से जल जाता है, पूरे घर में आग आग हो जाती है। और दूसरी घटना ये होती है कि उसकी जो बिल्ली होती है वो भी दिखाई दे रही होती है और उसकी बिल्ली भी उसके अंदर ही होती है, ऐसा उसे लगता है। यानी बिल्ली भी गायब है, घर को आग लग गई, बिल्ली भी गायब है। और उसके बाद जो 5 घंटे जो पूरा सीन हुआ था, जो एक तरह का हॉरर उसके माइंड में, वो निकल नहीं रहा है। एक तो जो स्कूल की टेंशन है, स्कूल में जो नया एटमोसफेयर उसे मिला है, और बिल्ली का भी नहीं मिलना, और दूसरी चीज घर को भी आके हवाले हो जाना। तो ये तीन चार चीजें उस बच्चे के दिमाग में ऐसी नेगेटिव हो गए हैं कि बेचारा बहुत परेशान है, दुखी है कि ये एकदम से कितना समस्याएं उसके ऊपर आ गई हैं। आगे चल के क्या होता है, जब शाम हो जाती है संडे की शाम को, तो रात गुजारने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के यहाँ चले जाते हैं। और उसके पास केवल थोड़े बहुत कपड़े होते हैं और पीछे ब्लैंकेट्स होता है, जो ठीक है फायर वालों ने दिया था, जो कंबल उसे मिले थे, तो उनके पास केवल वही है ना। तो वो जाते हैं
और शाम को वहीं स्पेंड करते हैं। उसके बाद मंडे वाले दिन क्या होता है, जब वो सोचता है कि मुझे स्कूल जाना है, फिर मंडे वाले दिन देखो, एक तो उसके पास ना तो बैग है, ना ड्रेस है, ना शूज है, क्योंकि जो शूज उसने एक शूज और ले रखे थे आंटी से, टेनिस खेलते खेलते समय उन्हें ले लिए थे कि आंटी मेरे को टेनिस खेलना है, शूज चाहिए। वो शूज भी घर में ही जल गए, वो नंगे पाँव है ना। फिर कहता है कि अब स्कूल वो जाए कैसे, क्योंकि शूज भी नहीं है, कोई होमवर्क किताब भी नहीं है और बैग भी नहीं है ना। उसके पास कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है उस घर के अंदर। फिर उसके बाद उनके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि उनको उधार लेना पड़ता है दादा दादी से। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि सारे जो कार्ड हैं, कैश है, डॉक्यूमेंट सब घर में जल गए। तो दादा दादी से कुछ पैसे उधार लेते हैं कि उनके पास कार्ड नहीं है, कैश नहीं है और कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं है ना। तो उधार लेने के बाद कुछ अपनी व्यवस्था चलाते हैं, थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं वो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और फिर एक रेंट पर अपार्टमेंट लेते हैं। रेंट पर अपार्टमेंट क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि दादा दादी के घर वो हमेशा नहीं रहना चाहते थे, तो रेंट पर अपार्टमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दूसरा जिस घर में आग लग गई उसको रिपेयर भी तो कराना है या नया बनाना है। तो जिस घर में आग लग गई थी उसको रिपेयर कराने के लिए, ठीक है, जब तक वो रिपेयर नहीं हुआ था पूरी तरीके से, तो रेंट वाले घर में रह रहे हैं वो, ठीक है, रेंट पर अपार्टमेंट भी लिया। फिर धीरे धीरे करके आगे क्या होता है, ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई और बच्चों के बीच में फैल गई कि मतलब कि एक स्कूल का ऐसा बच्चा है, उसके घर में ऐसी ऐसी हैपनिंग्स हुई है, उसका घर और पूरी तरीके से जल गया है, स्टिल उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं बचा, ये दशा है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर एक ट्विस्ट आता है कि जैसे ही बच्चों को मालूम पड़ता है और जो लड़का जिम के लिए जाना वाला होता है, तो अचानक से देखता है कि कुछ टेबल लोग लगा देते हैं, टेबल लगाने के साथ और बहुत सारी चीजें सजा देते हैं जो उसको नीड की होती हैं, जैसे कि जो बैग चाहिए उसको, जीन्स चाहिए उसको, ट्राउजर चाहिए उसको, स्वेट सूट चाहिए, वो सारा सामान उसके टेबल पर लगा देते हैं जिससे कि उसको हेल्प मिले। तो ये सब देख करके उसे अच्छा लग रहा है। और इतना ही नहीं, उसको एक राहत की सांस मिलती है कि मतलब कि ये लोग मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं और लोग मेरे प्रति अब वो क्या कर रहे हैं, सिंपैथी रख रहे हैं, है ना। तो देखो कितनी सारी चीज दी उसको। और इतना ही नहीं, उसको राहत की सांस आती है कि भाई के 1 महीने बाद उसका घर दोबारा से बन रहा है। देखो स्कूल में उसके 2 नए दोस्त भी बन गए, मैंने बोला ना यहाँ पर कि उसको अब कुछ बेटर लग रहा है, स्कूल में कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए और उसका घर भी दोबारा बन रहा है ना। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद जब वो अचानक से जब वो देखता है कि जो घर को बनते हुए वो देख रहा है, तो पीछे से एक आंटी आती है, आवाज आती है कि ये ठीक है ना, डज दिस कैट इज योर्स, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है। तो वो महिला क्या करती है, उसको बुलाती है और देखती है उसकी गोदी में बिल्ली होती है। और बिल्ली किसकी है, वो उस लड़के की है, ठीक है। तो उसके कॉलर में क्या लगा हुआ था, एक थ्रेड था और थ्रेड में एक फोन नंबर लिखा हुआ था पेपर के साथ। तो उसने बहुत कोशिश की उस नंबर पर मिलाने का, लेकिन वो नंबर लग नहीं रहा था क्योंकि वो फोन जल चुका था, डैमेज हो गया था घर में। तो बहुत कोशिश की, लेकिन उस महिला ने भी बहुत सारा प्रयास किया उस लड़के तक पहुंचने में। तो कैसे भी करके वो पहुंच जाती है ना। तो पहुंचने के बाद बिल्ली उसको दे दी तो वो और भी ज्यादा खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि धीरे धीरे करके चीजें लाइन पे आ गई हैं। तब उसको अच्छा लग रहा है कि साहब स्कूल की जो एटमोस्फेयर था वो भी मैं समझ लग गया हूँ, घर भी बन रहा है। और जो बिल्ली जो सबसे ज्यादा परेशान था, दुखी था, तो वो कैट अंदर ही रह गई है और उसके साथ डेथ हो गई है, तो वो बिल्ली भी वापस आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, बिल्ली के आने से ज्यादा खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि उस आप जानते हैं सिंपैथी किसके अंदर होती है, लिविंग के अंदर होती है, और जानवर के अंदर भी फीलिंग्स होती है। तो जो जानवर वापस मिल जाता है उसकी ज्यादा उसे खुशी है कि जो घर और दोस्तों से। तो ये कहानियां खत्म होने के बाद फिर ये चीज बताती है कि ठीक है, मकान घर नहीं होता है, ठीक है, घर किसे कहते हैं जब उसमें लोग होते हैं। तो समझ में क्या आया कि लव केयर एंड इमोशनल बॉन्ड्स मेक अ हाउस रियल होम। कि वास्तविक घर कैसे बनता है, जब आपस में प्यार होता है, एक दूसरे की केयर होती है और इमोशनल बॉन्ड्स होता है। इस चीज से क्या बनता है, एक रियल घर बनता है, ना कि चार दीवारों से या ईंटों से एक घर बनता है, उसे घर नहीं कहते। घर तो उसे कहते हैं जब उसमें रहने वाले लोग, उसमें रहने वाले लोगों के बीच में इमोशंस, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का प्यार, उससे घर बनता है। ना कि घर ईंटों से बनता है, ना कि चार दीवारों से घर बनता है। तो ये वो बता रहे हैं, ठीक है, जेन राइटर, राइट। समझ में आई कहानी, ये था।